जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको राधा रानी के भक्त गुलाब खान की कहानी बताने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगी। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। बनते हैं लाख रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं, बस जीवन निकल रहा है। श्री किशोरी जी के हवाले से, श्री ठाकुर के हवाले से मेरा जीवन संवर रहा है। एक बहुत अच्छे कवि हुए श्री दादू जी महाराज, तो उन्होंने बड़े प्यारे भाव लिखे हैं राजा अकबर को संबोधित करते हुए कि मात कहे मेरो पूत सपूत, बहनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़ैया, और पत्नी कहे मेरो प्राणपति, जिनकी जाकी में लेऊं बलैया, पर कभी गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ में सफ़ेद रुपया। ये सारे संबंध तब तक हैं जब तक पैसा पास में है, बाकी पैसा पास नहीं तो कोई पास नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। भक्तों, जिस प्रकार रस खान पर बिहारी जी ने कृपा करी, उसी प्रकार हमारी श्री किशोरी जी राधा रानी ने अपने मुसलमान भक्त गुलाब खान पर कृपा की है। भक्तों, जब हम बरसाना जाते हैं तो वहाँ एक चबूतरा दिखता है, जिसे लोग गुलाब सखी का चबूतरा बताते हैं, जो कि एक दर्शनीय स्थल है। उस चबूतरे के पीछे एक बड़ी प्यारी सत्य घटना है। आज हम आपको राधा रानी व गुलाब खान से जुड़ी इस सत्य घटना का प्रसंग बताते हैं। उम्मीद करती हूँ राधा रानी की ये सत्य घटना आपको ज़रूर पसंद आएगी। कुछ समय पहले की बात है। बरसाना में एक मुसलमान था जिसका नाम था गुलाब खान। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी एक बेटी के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। वह बहुत ज़्यादा काम नहीं जानता था, लेकिन सारंगी बहुत अच्छा बजाता था। इसलिए किशोरी जी के मंदिर में सारंगी बजाने की सेवा मिली हुई थी। जब जब गोसाई या रसिक लोग समाज गाते, पद गाते या किशोरी जी के भजन गाते, तब तब वह सारंगी बजाता। सारंगी बजाने से उसे दक्षिणा के रूप में कुछ रुपए मिलते, जिससे वह अपना घर चलाता, और जो उसे प्रसाद मिलता था वह खुद के लिए और अपनी बेटी के लिए रख लेता था। गुलाब खान की बेटी बहुत ही सुंदर व प्यारी थी। गुलाब खान ने अपनी बेटी का नाम भी किशोरी जी के नाम पर ही रखा था, राधा। दोनों बाप बेटी में बहुत प्रेम था। राधा ही गुलाब खान के खान पान और बाकी चीज़ों का ध्यान रखती थी, और वह गुलाब खान की ही नहीं, पूरे बरसाना गांव की प्यारी थी। जब जब समाज गाया जाता था, तब वह नाच नाच कर किशोरी जी को रिझाती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, राधा भी बड़ी होती गई। जब राधा विवाह के योग्य हो गई, तब गांव वालों ने गुलाब से कहा, गुलाब, अब तो राधा बड़ी हो गई है, कोई सुयोग्य वर देखकर राधा का विवाह कर दो। यह सुनकर अब गुलाब बहुत चिंतित हो गया कि अब क्या किया जाए, लेकिन विवाह तो करना था। बेटे की विदाई संसार का नियम है। राधा का विवाह भी तय हो गया। राधा वैसे ही बरसाने वालों की प्यारी थी। सभी गांव वालों ने धन एकत्र किया। किसी ने कुछ दान दिया तो किसी ने कुछ दान दिया। राधा का विवाह बहुत अच्छी तरह से हो गया। राधा की विदाई हो गई और राधा शादी करके अपने ससुराल चली गई। अब यह वह समय था जब गुलाब पर हमारी किशोरी जी की कृपा होने वाली थी, क्योंकि राधा के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। तो राधा के जाने के बाद गुलाब बिल्कुल पागल सा हो गया था। उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ। उसे कोई पूछने वाला भी नहीं था कि पापा, आज तेरे खाने में क्या बनाऊँ, पापा चलो कहीं घूम आए, पापा चलो किशोरी जी को पद सुनाए। अब एक ऐसा समय आया कि वो रो रहा है और अपनी बेटी को याद कर रहा है, राधा 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 राधा। और ऐसे ही पागलपन में
वो अपना घर छोड़कर किशोरी जी के मंदिर चला गया। किशोरी जी का मंदिर ऊंचाई पर है। गुलाब सीढ़ियों पर चढ़ता जा रहा है और रोता ही जा रहा है। इस तरह गुलाब खान को रोते विलाप करते 3 दिन बीत गए। बरसाने वालों ने मंदिर में आने जाने वालों से ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटी है, पराया धन है, उसे आज नहीं तो कल पराये घर जाना ही था। लेकिन गुलाब को तो कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इस तरह उसको रोते रोते 3 दिन बीत गए। लेकिन चौथा दिन आया तो मंदिर में गुलाब दिखा ही नहीं। लोगों ने सोचा ठीक है, समझ गया होगा, चला गया होगा। पर चौथा दिन बीता, पांचवा, छठवां, सातवां, गुलाब बरसाने में दिख ही नहीं रहा है। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। लोगों ने सोचा ठीक है, विरह की वेदना ज़्यादा हो गई होगी, कहीं जंगल में होगा, प्राण छूट गए होंगे। किशोरी जी का अच्छा सेवक था। सब लोगों ने बात करके मंदिर के थोड़ा सा ही आगे एक चबूतरा बनवा दिया और उसका नाम रख दिया गुलाब खान का चबूतरा। अब लोगों ने यह मान लिया गुलाब खान अब नहीं रहा है। अब कुछ दिन बीते, महीने, साल, 2 साल बीते। एक समय की बात है, गुसाई जी मंदिर की सेवा करके सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जब वो मंदिर से नीचे आ रहे थे तब उन्हें गुलाब खान की आवाज़ सुनाई दी। पीछे जब मुड़कर देखा तो गुलाब खान खड़ा है। गुसाई जी बहुत डर गए थे कि भाई यह भूत प्रेत तो नहीं, क्योंकि गुलाब खान तो मर गया है। फिर गुलाब ने दोबारा कहा, गुसाई जी मैं ही हूँ, आपका गुलाब। तब जाकर गुसाई जी सामान्य हुए और गुलाब से पूछने लगे, तुम कहाँ थे इतने साल? गुलाब ने कहा, मैं तो यहीं था, श्री राधा रानी की सेवा में था। तब गुसाई जी ने कहा, हम तो दसियों बार श्री जी की सेवा कर रहे हैं, श्री जी के दर्शन कर रहे हैं, हमने तो तुझे कहीं नहीं देखा। गुलाब ने कहा, पर मैं तो सेवा में ही था। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे हाथ में ये पान देखो। यह कहते हुए उसने अपने हाथ का पान दिखाया। गोसाई जी ने जब पान देखा तो वे दंग रह गए। ये पान तो वही पान था जो उन्होंने शयन के समय श्री जी के पास प्रसाद के साथ मुखावास के लिए रखा था। गुलाब ने कहा, अभी अभी श्री जी ने मेरी सारंगी से खुश होकर मुझे ये पान की भेंट करी है और श्री जी ने मुझे अपने निकुंज में ही रख लिया है। तब जाकर गोसाई जी को विश्वास हुआ। तब गोसाई जी ने कहा, गुलाब तू यह तो बता, तेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे श्री जी ने तुझ पर इतनी कृपा करी? तब गुलाब उन 3 दिनों का रहस्य बताता है। जब उन दिनों मैं रो रहा था, तड़प रहा था अपनी बेटी राधा के लिए, तब हमारी करुणामयी कृपामयी श्री जी से देखा नहीं गया। और जब मैं अचेत था तब मंदिर का सिंह द्वार अपने आप खुला और एक बच्ची बाहर निकली और मुझसे आकर कहती है, बाबा बाबा मुझे सारंगी सुननी है, तुम सारंगी बजाओ और मैं नाचूंगी। मेरे पास पता नहीं कहाँ से सारंगी आ गई। मैं सारंगी बजा रहा हूँ और वो बालिका नाच रही है और उसके नृत्य में इतनी दिव्यता थी कि मैं अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। और मैं क्या देखता हूँ कि वह लड़की चलते चलते सिंह द्वार के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया और जब अंदर गया मैं क्या देखता हूँ, श्री प्रिया प्रीतम सरकार निज महलन के अंदर बैठे हुए हैं और अष्ट सखियां सेवा कर रही हैं। तब राधा रानी ने मुझसे कहा, तू राधा राधा पुकार रहा था, मुझसे देखा नहीं गया। भले ही तू अपनी बेटी को पुकार रहा था, लेकिन राधा तो मैं ही हूँ। और तब से राधा रानी ने निकुंज में मुझे सेवा दी है। यह सुनकर गोसाई जी की आंखों से प्रेम की धार बहने लगी। देखा आपने, हमारी राधा रानी हमारी कृष्ण कन्हैया से भी ज़्यादा करुणामयी और दयामयी हैं। गुलाब तो अपनी बेटी को पुकार रहा था, लेकिन श्री जी तो इतनी भोली हैं, उन्हें लगा कि मेरा नाम पुकार रहा है।
तो श्री जी बहुत सहजता से मिल जाते हैं। हम अपने प्यार से, अपनी करुणा से श्री जी को पा सकते हैं। भक्तों, इसमें एक बात समझने लायक है कि हम घर में अपने बच्चों के नाम ईश्वर के नाम पर रखें। इससे अनायास ही प्रभु का स्मरण हो जाता है। और क्या पता कभी प्रेम से आप अपने बच्चे को पुकार रहे हों और प्रभु को लगे आप उन्हें पुकार रहे हों, और प्रेमवश होकर प्रभु भागे भागे आपको दर्शन देने आ जाएं। बोलो राधा रानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ भक्तों, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूला करें। जय जय श्री राधे, राधे राधे।